जी साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज है आपका 16 जुलाई, जो कि आपका आज जो है 16 जुलाई का बिहार पुलिस का एग्जाम था। और दोस्तों हम लोग जो है सभी क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं और 100% क्वेश्चन ओरिजिनल है, ठीक है। और अपना अपना जो है स्कोर मिला लीजिए कि आप लोग का कितना सही है। साथियों एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और इसमें जो रहेगा सभी डिस्ट्रिक्ट का पेपर रहने वाला है दोस्तों, और ये 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट से एक बार मिला लीजिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यही इमेज लगा हुआ है, ठीक है। ये हाथ से लिखा हुआ क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये आपका बिहार पुलिस का फर्स्ट एग्जाम था दोस्तों, बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 का। आप लोग डेट भी देख सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग अपना अपना जो है स्कोर एक बार मिला लीजिए। चलिए आइए आप फटाफट से मिला लीजिए दोस्तों। सभी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन पेपर है, एक बार मिला लीजिए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, खेलो इंडियन यूथ गेम्स जो है किस राज्य में हुआ था? तो आपका बिहार में। खेलो इंडियन यूथ यानी यूथ गेम जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, हिमालय हिमालय का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखिए हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हिम यानी हिम प्लस आल्य, ठीक है। हिम प्लस आल्य हो जाएगा, हिम प्लस आल्य जो हो जाएगा ये हिमालय का संधि विच्छेद हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लुई सोलवा का जो है यानी लुई सोलवा का फांसी यहाँ पर हो जाएगा, फांसी कब हुई थी? लुई सोलवा का जो फांसी दिया गया था दोस्तों कब दिया गया था? 21 जनवरी 1793 को। 21 जनवरी 1793 को जो है लुई सोलवा का फांसी दिया गया था दोस्तों, ठीक है। ये 100% या 1000% भी आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। और आप लोग बताइए कि आप लोग का जो है आप लोगों को 100 तो अटेम्प्ट किए मतलब 100 अटेम्प्ट किए होंगे, उसमें से आप लोग का कितना राइट होगा आप लोग बताइए, ठीक है। आप लोग फटाफट से बताइए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बिहार के? तो अभी तक में 9 में, ठीक है, 9 बार जो है मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक जो है मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी हो जाएगा। कौन सा? कोसी नदी सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी हो जाएगा, ठीक है। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। याद रखिएगा 16 यानी ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यहां पर AL से आप लोग सभी साथी ध्यान रखिएगा, KAL, ठीक है, KAL इंटू यानी SO4 2 इंटू जो हो जाएगा 12H2O हो जाएगा दोस्तों। किसका? तो फिटकरी का सूत्र, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आप लोगों को याद कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। साइबर क्राइम भारत के किस स्थान यानी कि जो है भारत का क्या स्थान है साइबर क्राइम में? तो 10वां स्थान है, ठीक है, 2025 के अकॉर्डिंग में। अगला है कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन जो है घूर्णन गति का जो है यानी कितना किलोमीटर प्रति सेकंड है? यानी कि पृथ्वी का घूर्णन गति कितना है? तो 27.8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा कौन सी जिला नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो दोस्तों 7 यानी कि 7 जो आपका डिस्ट्रिक्ट यानी नेपाल के साथ कौन सी जिला नहीं? तो 7 डिस्ट्रिक्ट नहीं लगती, यानी 7 डिस्ट्रिक्ट जो है लगती है बिहार से यानी नेपाल से, ठीक है, बिहार के जिले। उसमें से एक क्वेश्चन आपको नहीं दिया ऑप्शन में, जैसे 4 दिया, 3 जो दिया रहेगा जो सटता है और एक जो दिया रहता है जो नहीं सटता है, तो वही दिया रहा मतलब दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नहीं, यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। इसलिए जो हम लोग जो है आपको डायरेक्ट करवा दे रहे हैं। सिर्फ इस बच्चों ने के द्वारा बताया गया है कि हाँ ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको जो है कॉपी पर लिख के भेजे हैं, ठीक है। भाषा किस भाग में है? तो भाषा आपका 17वां भाग में है। भाग आपका 17 में भाषा हो जाएगा दोस्तों। अगला हो जाएगा, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सी है? देखिए किशनगंज जो है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा और दोस्तों बिहार में। और भारत में पूछे जाए तो मासीराम मेघालय हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है, कोई हार्ड वगैरह क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और आपका जो करंट अफेयर भी याद किए होंगे तो उसमें भी आपको लोग का हार्ड नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
देखिएगा बिहार का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, यानी सोनपुर मेला, जो कि सारण में लगता है। और दोस्तों आपके अकॉर्डिंग अगर लगता है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो दोस्तों हम लोग जो है 100 क्वेश्चन से ऊपर प्लस हो सकता है दोस्तों, आपको जो है शाम 7:30 बजे करवाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये मिला लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन को, उसमें जो है आपको टाइपिंग करके हम लोग जो है आपको बताएंगे। ककोलत जलप्रपात यह बिहार के किस जिले, यानी बिहार के किस जिले में नवादा। देखिए ककोलत जलप्रपात जो है ये अभी आपको सेट में करवाए थे 2 दिन पहले, ठीक है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में, आपका नवादा में, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और डेली हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जो हमारे द्वारा नोट्स दिया जा रहा है उसको आप अच्छी से पढ़िए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों कि आपका हो जाएगा ककोलत जलप्रपात, ये तो बिहार के नवादा में है, ठीक है। धरती क्या पूछा गया, धरती आवा, यानी धरती आवा यह किसका जो है, किसका अति था, तो बिरसा मुंडा का था, ठीक है। बिरसा मुंडा का था। मानव जो है देखने का न्यूनतम जो है कितना सेंटीमीटर होना चाहिए मानव देखने के लिए, तो न्यूनतम जो आपका 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। सूर्य की सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण, ठीक है, वरुण। और सबसे नजदीक आपका क्या हो जाएगा, तो बुध। लेकिन बुध पूछा नहीं गया, क्या पता आपके अगले एग्जाम में पूछा जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैरा ओलंपिक 2025 का जो है कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। देखिए पैरा ओलंपिक खेल जो हुआ था 2025 में कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। भारत का सबसे जो है अधिक वर्षा मासीराम में हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया गया। और बिहार से लगभग आपका 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। कितना, 4 से 5 ही क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे बड़ा जो है रबर डैम कौन सा है, सबसे बड़ा रबर डैम आपका गया वाला हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला हो जाएगा मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में। मरुस्थलीय जो आपका किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, तो राजस्थान में ही होगा, ठीक है। देखिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जयप्रकाश नारायण जो है किस जेल से भाग गए थे, ठीक है। हजारीबाग जेल से भाग गए थे। और किस दिन, तो दिवाली के दिन। कौन सी, दिवाली के दिन भाग गए थे। और दोस्तों ये जो है कब भागे तो यहां पर याद रखिएगा दोस्तों, दिवाली के दिन जो है ये भाग गए थे, ठीक है। कौन, तो याद रखिएगा ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, झारखंड में स्थित है। कौन सा, हजारीबाग, जो कि यानी कि दिवाली के दिन जो है जयप्रकाश नारायण भागे थे, ठीक है। और आप लोग देखिएगा दोस्तों सभी क्वेश्चन जो आपको है हम बताएंगे कि दोस्तों आपका जो है कौन कौन अभ्यर्थी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कौन कौन भेजे हैं हमको, ठीक है। बिहार में प्रथम जो राज्यपाल कौन थे, देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल क्या हो जाएगा, जयराम दास आपका दौलत राम हो जाएगा बिहार के प्रथम राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका सोवियत संघ की जो है अंतिम राष्ट्रपति कौन थी। देखिए सोवियत संघ के जो अंतिम राष्ट्रपति थे कौन थे दोस्तों, मिखाइल जो है गोर्बाचेव थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों दिल्ली राजधानी कब बना था, भारत की राजधानी दिल्ली कब बना था, तो 1922 में बना था, ठीक है। लेकिन इसका जो है अंगीकृत जो किया गया था 1911 में, ठीक है। 1911 में जो किया गया था, लेकिन 1912 में इसका बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अबेश का एसआई मात्रक क्या होता है, अबेश का एसआई मात्रक आपका कूलम होता है, क्या होता है, कूलम होता है दोस्तों। देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था, तो याद है कि पानीपत के तीसरा यानी 3 युद्ध हुआ था, पहला हुआ था आपका कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1526 में, दूसरा आपका 1556 में, ठीक है। और तीसरा अगर पूछा है तो कि 1761 में हुआ था, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों पानीपत के तीसरा युद्ध पूछा गया तो 1761, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गोलघर का निर्माण जो हुआ था कब हुआ था, 1786 में। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1786 में गोलघर का निर्माण किया गया था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा ये पटना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व बिहार में जो है किस जिला में। देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि क्या पूछा गया, तूतोकिरीन जो है ये बंदरगाह यह कहाँ है, तमिलनाडु में। तूतोकिरीन बंदरगाह ये तमिलनाडु में हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों बिहार का कोई भी पेपर रहे, ठीक है, बिहार का कोई भी एग्जाम रहे दोस्तों, फर्स्ट एग्जाम में आपसे हल्का क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर उससे थोड़ा हाई पूछता है सेकेंड एग्जाम में, फिर थर्ड एग्जाम में हाई क्वेश्चन पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, अपने पढ़ाई पर कंटिन्यू आप लोग लग रहे, जिनका एग्जाम अभी बाकी है और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल से
जो जाइए, डेली आपको जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेगा और पीडीएफ भी दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि शांति 2025 में नोबेल पुरस्कार जो है ये दोस्तों ये किसको मिला है, तो आपका जो है निहाने को मिला है दोस्तों, ठीक है। निहाने और कुछ नाम था, ठीक है। यानी कि जो सोन नदी परियोजना जो है ये 1874 में हुआ था। कब हुआ था? 1874 में सोन नदी परियोजना हुआ था। और बिहार के सबसे पुरानी परियोजना कौन सी है? सोन नदी परियोजना। कौन सा? सोन नदी परियोजना हो जाएगा, जो कि बिहार के सबसे पुरानी परियोजना है। और ये कब इसका स्थापना हुआ था दोस्तों? तो 1874 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए दोस्तों, आप लोगों का बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन भेजा गया है, ठीक है, ये व्हाट्सएप का आप लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप का लोगो है, आप लोग अच्छे से मिला सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों 247 में बच्चों ने भेजे हैं। एक और मिला लीजिएगा दोस्तों यहाँ से, ठीक है, मिला लीजिएगा। देखिए वहाँ पर बाबर का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? देखिए बाबर का मृत्यु पूछा गया कि बाबर का मृत्यु हुआ था कब? 1530 में। 1530 में बाबर का मृत्यु हुआ था। गुजरात कब विजय हुआ था? गुजरात का जो विजय हुआ था 1500 आपका कब हुआ था? 70 में। कब हुआ था? 1570 में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है। क्या होता है? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है हाफ H2O होता है, ठीक है। अम्लराज का सूत्र क्या होता है? 3HCl इंटू HNO3 होता है, ठीक है। क्या होता है? HNO3 होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कितना आएगा? 10 आएगा, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए AN बराबर A प्लस इंटू N-1 इंटू D हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर AN कितना देखिए AN आपको निकालना है, यहाँ पर आप लोगों को निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लोग अंतर पहले देख लीजिए कितना का? 2 का अंतर। तो A बराबर कितना हो जाएगा? आपका D बराबर कितना? 2 का अंतर। सर्वांतर क्या हो? D बराबर सर्वांतर होता है। तो फॉर्मूला पर आप लोग बैठा लीजिए। A कितना है? तो A आपका 2 है, ठीक है। 2 प्लस इंटू यहाँ पे याद रखिए n कितना दिया है? n आपका nवां पद कितना दिया गया है दोस्तों? तो याद रखिएगा आपका 10 दिया गया। क्या 10 दिया गया है? 10 -1 इंटू कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। d कितना दिया गया है? जो कि अंतर आया है आपका 2 आया है ना, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर याद 9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18। यहाँ पर जैसे 9 आ गया, 9 अगुने 2 प्लस आपका कितना हो जाएगा? 2। तो 9 दूनी 18 और 2 20 कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, आपको लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व जल दिवस कौन से बच्चों को याद नहीं है? विश्व जल दिवस, ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को। और बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिए आप, पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। देखिए वित्तीय आपातकाल सबसे पहले 3 प्रकार से यानी 3 तरह से लागू किया जाता है, ठीक है। एक आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन। एक राष्ट्रीय आपात, देखिए राष्ट्रीय आपात। उसके बाद आपका हो जाएगा वित्तीय आपात। वित्तीय आपात, यहाँ पर आपका वित्तीय आपात जो पूछा गया आर्टिकल कितना में, अनुच्छेद कितना में? तो 360 में। 360 में वित्तीय आपात। और राष्ट्रपति शासन जो लागू किया जाता है 356 के तहत। और राष्ट्रीय आपात जो लागू किया जाता है 352 के तहत, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दीनबंधु नाटक किसका है दोस्तों? तो नील दर्पण का है। किसका है? नील दर्पण का। दोस्तों यह अल्फांस संत किस जो है भाषाओं का जो है? तो तमिल भाषाओं का। किस भाषाओं का है? तमिल भाषा का, ठीक है। बाबर की जो है पहाड़ी में जो है यानी कि जो बराबर की पहाड़ी जो है यह किस गुफा के लिए है दोस्तों? ये यानी गुफा को किसने बनवाया था, ठीक है, आप वो बताइए किसने बनवाया था दोस्तों? इसका आंसर आप लोग बताइए कि बराबर की पहाड़ी जो है यानी बराबर की पहाड़ी की गुफा को किसने बनवाया था? इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है। देखिए दोस्तों आपको जो है पूछा गया है यानी कि गंगा नदी की जो है क्या सहायक नदी कौन थी? तो यमुना हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे भारत? तो याद रखें 1915 में आए थे, ठीक है। 1915 अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। विद्युत मोटर किस यंत्र पर यानी किसी जो है विद्युत मोटर कौन सा यंत्र है? आपको बताना है विद्युत मोटर कौन सा यंत्र है। चलिए बताइए विद्युत मोटर जो है कौन सा यंत्र है, एक बार बताइए। और दोस्तों अगला है महात्मा बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था।
क्या था, सिद्धार्थ नाम था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा। और दोस्तों ये सेट में दिया गया था, जो नोट्स हमने दिया था वही आपका नोट्स में ये क्वेश्चन आपको मिला है। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं दोस्तों। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है, तो आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में हो जाएगा। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, एमपी मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मिला लीजिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, धन का जो है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन था थोड़ा सा कटा हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया था सुनील छेत्री का संबंध किससे है, तो याद रखिए फुटबॉल से। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, नोट्स में दिया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। देखिए भारत के संविधान जो लागू किया गया था, कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था दोस्तों भारत के संविधान। हमने दोस्तों जितने अभी तक बच्चों के द्वारा जो है क्वेश्चन दिया गया था, हम लोग सभी क्वेश्चन को आपको करवा दिए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को करवा दिए, एक भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छूटा है। और दोस्तों हम लोग जो है आप लोगों के लिए आपका यानी कि जो है शाम में, ठीक है, यानी कि जो है आपका नाइट में 7:30 बजे से आप लोग को जो है लगभग आपका 100 क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन करवा देंगे। और ये सभी क्वेश्चन जो आपका 16 जुलाई 2025 के ऑल डिस्ट्रिक्ट का रहेगा, सभी डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। अभी तक सेशन को लाइक नहीं, सेशन को लाइक कीजिए और चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और डेली हमारे साथ चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डेली आप लोग को जो है शॉर्ट नोट्स आपका जो है आपका मैराथन क्लास, ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैराथन क्लास और इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको साथ जो है डेली प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना जाना है और आपका जो भी इस चैनल पर क्वेश्चन दिया गया 100% ओरिजिनल क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और अपना अपना जो है अपना स्कोर बताइए कि आपका जो है 100 में से कितना सही होगा। ठीक है, कितना सही हुआ है आप लोग बताइए अपना निर्णय। ठीक है, ये फुल आपका जो है 100% आपका 100% एनालिसिस करवाएं दोस्तों बिहार पुलिस का। जय हिंद जय भारत।